गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। वैसे इस अपडेट को थोड़ा सा टाइम हो चुका है, फरवरी 14 का ये अपडेट है। और जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि अगर आप बाली जा रहे हैं तो टूरिज़्म टैक्स जो है आपके ऊपर अब लागू किया जाएगा। और सभी कंट्रीज़ पे है ये। एक नया इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, जिसके अंदर आपको $10 पे करने पड़ेंगे, यानी कि 1.5 लाख 1,50,000 इंडोनेशियन रुपी। ठीक है। ये INR में बन जाएगा कुछ 800 850, क्योंकि 83 रुपये का रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट चल रहा है USD का, तो 830 रुपये या आप मान के चलें कि ये 850। तो ये जो नया इन्होंने इम्पोज किया है टूरिज़्म टैक्स, ठीक है, ये इन्होंने फंड्स रेज करने के लिए किया है टू इम्प्रूव टूरिज़्म। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका और जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ऐसा मूव लिया है। तो ये शुरू हो चुका है फरवरी 14 से। अब इसके बारे में मैं जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी हैं वो आपको दे देता हूँ। देखा जाए तो इसके बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला है किसी भी कंट्री की तरफ से। इनफैक्ट लोगों का फीडबैक रहा है कि इंडोनेशिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या खासकर बाली का थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज़ एंड द टॉयलेट स्पेशली। ठीक है। इसके अलावा कुछ डिसरप्टिव बिहेवियर भी पीछे देखा गया था कुछ लोगों का, जिन्होंने पीछे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए थे बाली में, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा उसको भी लेके लोग स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इनको ये फंड्स चाहिए, यानी कि $10 पर पर्सन। ये पर पर्सन की बात हो रही है। ठीक है। अगर आप फैमिली जा रहे हैं तो पर पर्सन है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी आपके लिए, जाने से पहले छोटी सी वीडियो है, फटाफट से कवर कर देता हूँ। तो ये सिर्फ बाली के लिए नहीं है, बाली के साथ जितने भी सराउंडिंग आइलैंड्स हैं, जैसे नूसा पेनिडा बहुत पॉपुलर है, दूसरा है नूसा, मैंने यहाँ नोट करके लिखा है, लेम्पोंगन, और तीसरा है नूसा सेनिगन। ये 3-4 आइलैंड्स हैं जो कि इस बाली का ही पार्ट है। देखा जाए तो इन सभी एरियाज़ में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप पहली बार जाते हैं, यानी कि आप एंटर करते हैं, तो आपको टूरिज़्म टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, बात यह है कि अगर आप बाली जा रहे हैं सिर्फ, तो ही टूरिज़्म टैक्स आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज़ किसी और प्रोविंस के लिए, या जैसे कि जकार्ता हो गया, किसी और जगह के लिए आपको टूरिज़्म टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप जकार्ता से बाली जाते हैं, चाहे आप फ़्लाइट लेके जाएं, चाहे आप बाई लैंड जाएं, तो वहाँ पे आपको टूरिज़्म टैक्स देना पड़ेगा। बच्चों के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अगर बच्चे छोटे आपके साथ हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज, इनफैक्ट चाहे 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का हो, या 5 साल का हो, या 15 साल का हो, तो उस केस के अंदर भी ये टूरिज़्म टैक्स लागू किया जाएगा। अब इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने लव बाली वेबसाइट करके, इनका एक गवर्नमेंट पोर्टल है, वहाँ जाके आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। यानी ये हुआ कि चलने से पहले भी अगर आप बाली जा रहे डायरेक्ट, तो आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करके अपनी डिटेल्स भर के पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप 2 हों, 4 हों, 3 हों, जो भी है, चाहे आप 1 हों। ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक रिसीट मिलेगी, उसको आप फ़ोन पे स्टोर कर लेना। उसका प्रिंट आउट लेना ज़रूरी नहीं है, फ़ोन पे आप उसको रखना, क्योंकि कोई भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। अब किन किन लोगों को ये टूरिज़्म टैक्स पे नहीं करना है, जिन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है, ठीक है, उनमें से पहले तो हैं जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं। पहली चीज़, अगर आपके पास किसी भी किस्म का ऑफिशियल वीज़ा है तो आपको नहीं देना है। जितने भी फ़्लाइट क्रू मेंबर्स हैं, या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन क्रू है कह सकते हैं, उन्हें इसकी फ़ीस नहीं देनी, उन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है। फिर अगर आप परमानेंट कार्ड होल्डर हैं, या स्टे परमिट है आपके पास, जैसे कीटास हो गया या KITAP के ऊपर, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर, मैं कभी बनाने की सोच रहा हूँ वीडियो, तो इन कैटेगरी के लोग जो हैं इन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर आपके पास आप फैमिली रीयूनियन के लिए जा रहे हैं या यूनिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, सो टू से, उस केस में आपको नहीं देना है। स्टूडेंट वीज़ा है अगर आपके पास, तो आपको नहीं देना है। गोल्डन वीज़ा है आपके पास बाली का या इंडोनेशिया का, तो आपको नहीं देना है। या किसी बिजनेस स्पेसिफिक वीज़ा पे आप जा रहे हैं तो भी आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो ये था अपडेट रिगार्डिंग बाली टूरिज़्म टैक्स, जो कि फरवरी 14 से लागू कर दिया गया है और ये सब के ऊपर एप्लीकेबल है। अब एक चीज़ और, कि अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो उसी पोर्टल पे जो लव बाली वेबसाइट है, मैंने आपको दिखाई है स्क्रीन पे, वहीं पे नीचे एग्जेम्पशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं कि आप क्यों इसे पे नहीं करेंगे। मतलब कि जितने भी कैटेगरीज़, मैंने 7 कैटेगरीज़ की बात की है, अगर आप
उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एग्जाम्शन भी वहाँ रेज कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस ये छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा अपडेट था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और ड्यू टू माई हेल्थ इशूज़ जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं कर पाया और काफ़ी टाइम मेरा एडिटिंग में भी जा रहा है आजकल। तो ये थी वीडियो बाली टूरिज़्म टैक्स पे। मैं चाहता हूँ कि हर एक छोटा सा अपडेट मेरे चैनल पे हो और आपके तक पहुँचे। ओके, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इस किस्म के ट्रैवल अपडेट्स आपको इस चैनल से मिलते रहते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।